अध्याय 3। 3 दिन पूरे हुए। रेल कप्तान पैनल सक्रिय हुआ। रात के अंधेरे में ट्रेन लगातार तेजी से दूर की ओर दौड़ती जा रही थी। अरविंद मेहता डोलती हुई गाड़ी में बैठा था। उसका चेहरा कुछ स्तब्ध था। वह जो खड़-खड़ की आवाज़ सुन रहा था, वह ट्रेन के पहियों की पटरी से टकराती आवाज़ नहीं थी, बल्कि ज़मीन से टकराने की थी। पिछले कुछ दिनों में उसने ध्यान दिया था, यह ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि सीधे ज़मीन पर चल रही थी, जो बहुत ही असामान्य था। तभी अरविंद थोड़ा चौंका। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ के पीछे बना जन्म चिन्ह गर्म हो रहा है। उसने सहजता से उधर देखा तो पाया कि उसके सामने हवा में एक पारदर्शी पैनल तैर रहा था। 3 दिन जीवित रहने पर रेल कप्तान पैनल अनलॉक हो रहा है। प्रारंभिक इनाम GLS हैंडगन 1, साथ में 18 राउंड 9mm की गोलियां। प्रारंभिक रेल कप्तान कार्य सक्रिय हो रहा है। पहला, 3 महीने के भीतर अपनी खुद की ट्रेन प्राप्त करें, इनाम अज्ञात। दूसरा, 3 गुंडे और 10 गुलाम अपने अधीन करें, इनाम अज्ञात। 3 महीने के भीतर 10 ज़ॉम्बी मारें, इनाम अज्ञात। जितना कम समय लगेगा, इनाम उतना बड़ा होगा। तीनों कार्य पूरे करने पर रेल कप्तान पैनल पूर्ण रूप से अनलॉक होगा। उसके सामने चल रहा दृश्य किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म जैसा था। पैनल की हल्की सफ़ेद रोशनी पूरी अंधेरी गाड़ी में बेहद चमकदार थी। उसने स्वाभाविक रूप से चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो यह दृश्य केवल वही देख पा रहा हो। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने सिर झुकाया और अपने हाथ के जन्म चिन्ह को देखा, जो अब ठंडा पड़ चुका था। बस उसे धीरे से सहलाने लगा, कुछ विचलित सा। उसका नाम था अरविंद मेहता। वह नाम खुद रखा था। अनाथालय में पला बढ़ा उसके माता पिता कौन थे, यह उसे भी नहीं पता था। बस हाथ पर बना एक निशान था, जो उसके लिए किसी रहस्य की तरह था। कई बार उसने सोचा था शायद यह उसके माता पिता की छोड़ी हुई पहचान हो। अब लग रहा था शायद इस निशान का असली मतलब इसी दुनिया से जुड़ा था। वह हल्का मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए अपने विचारों को झटक दिया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसने समझ लिया कि यह पैनल कैसे काम करता है। विचार करते ही यह सामने आ जाता, यह गायब हो जाता। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे ठंडी धातु का एहसास हुआ। एक असली पिस्तौल, उसके साथ कुछ गोलियां, 18 राउंड। इनाम सचमुच मिल गया था। पर यह अच्छी खबर नहीं थी। अगर सामने वाले डिब्बे में गुंडों को पता चल गया कि एक गुलाम के पास हथियार है, तो उसका अंजाम भयानक होगा। भले ही उसका निशाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह इतने लोगों का अकेले सामना नहीं कर सकता था। ऊपर से ट्रेन में भारी हथियार पहले से थे। इसलिए उसने पिस्तौल अपनी कमर में पीछे छुपाई, कपड़े से ढक दी और गोलियां जेब में भर लीं। सांस थोड़ी भारी थी। यह चीज़ उसकी रक्षा भी थी और विनाश का कारण भी बन सकता था। उसने तय किया, खदान पहुंचने के बाद किसी एकांत जगह पर वह इसे और समझेगा। लगभग 4-5 घंटे बाद जब आसमान हल्का उजला, तो ट्रेन की रफ्तार कम हुई और अंततः झटका देकर रुक गई। धड़ाम! दरवाज़ा अचानक खुला। लोहे के जूते पहने गुंडे अंदर घुसे, कमर पर बंदूकें, हाथों में डंडे। वे गुस्से से चिल्ला रहे थे, सब बाहर निकलो। हर गुलाम को बाहर धकेला गया। दरवाजे पर खड़े लोग उन्हें एक एक कुदाल पकड़ा रहे थे। हर गुलाम को मिली सिवाय 3 के। वे 3 थे, अरविंद और 2 मजबूत कैदी। उनका काम था बाकी लोगों पर नज़र रखना। सब सीधा खड़े रहो। एक जोरदार गर्जना हुई। सैकड़ों गुलाम थके हुए, कमज़ोर, खुले मैदान में लाइन से खड़े थे। अरविंद और उसके जैसे 2 और निगरानी गुलाम सबसे आगे थे। ऊपर खड़ा वही अधिकारी जो कुछ दिन पहले उसे पीट चुका था, अब गाड़ी पर खड़ा होकर आदेश बांट रहा था। अरविंद ने चारों ओर देखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे थोड़ी राहत मिली। 3 दिनों के बाद यह ठंडक किसी वरदान जैसी थी। सामने था सिर्फ बंजर मैदान, न पेड़ न कोई खंडर, बस सूखी फटी ज़मीन। पास में एक छोटा सा टीला था, जिसकी ढलान पर एक खदान का मुंह खुला था। यह उनकी मंजिल थी। वह खदान किसी सुरक्षा नियम का पालन नहीं करती थी, बस नसीब पर निर्भर थी। अधिकारी ने आदेश पूरे किए।
हर गुलाम की टीम को एक एक खंड सौंपा गया। काम शुरू करने से पहले सबको खाना दिया। गुंडों ने गाड़ियों से फफूंदी लगी ब्रेड के डिब्बे और बालू मिला पानी निकाला। हर गुलाम को मिला 10 स्लाइड ब्रेड और 3 कप पानी। यह पहले से कहीं ज़्यादा था। तीनों निगरानी गुलामों को मिला 6 गर्म पाव, 2 अचार के पैकेट, 2 पानी की बोतलें और 1 वॉकी टाकी। खनन के दौरान अगर कोई आपत्ति स्थिति आती है तो उन्हें ट्रेन से संपर्क करना था और सबको निकालना था। जब खाने और काम करने की अनुमति की घोषणा हुई तो सारे गुलाम ज़मीन पर बैठ गए और भूख से पागलों की तरह खाने लगे। अरविंद ने अपने पीछे खड़े उस मध्यम आयु के आदमी को देखा जो हमेशा उसके साथ रहता था और उसकी ओर 1 पाव और आधा अचार पैकेट फेंक दिया। खा लो, भूखे रहोगे तो मर जाओगे। वह आदमी जिसका नाम अब तक उसे नहीं जाना था कृतज्ञता से बोला, धन्यवाद बॉस, मेरा नाम रघु है। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। रघु, नाम तो वीरों वाला है। रघु झेंप गया। जी बॉस, मेरे बापू मजदूर थे, कहते थे बेटा नाम बड़ा रखेंगे किस्मत भी बड़ी होगी, पर किस्मत ऐसी कि अब आपकी छाया में ही जीना सबसे बड़ा वरदान है। अरविंद ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपना पाव खाता रहा। उसका ध्यान अब कहीं और था। 3 कार्य 3 महीने जो उसने अभी पैनल में देखे थे। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल शुरू होता है। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। लाल धूप से ढकी धरती पर एक और दिन का जन्म हो रहा था। और उस दिन नर्क एक्सप्रेस ने अपनी अगली यात्रा शुरू की, जहां हर सांस एक सौदा थी और हर दिन एक युद्ध।